ऊंचे शिक्षा के लिए मैं यहाँ सजग रहूँगा। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करना, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। जो गांव-गांव प्राइमरी सेंटर है स्वास्थ्य का, वो किसी काम का नहीं है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बता रहे हैं वो अपने क्षेत्र का दौरा कर दे। अचानक मुलाकात हो गई, इंडिया गठबंधन के राजद के उम्मीदवार हैं और संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं। 1500 के बदले 1100 दिए, और माई बहन योजना का जो 2500 प्रति माह देने की बात है उस पर अभी सरकार शांत है, चुप है। तो ये सारा चीज़ तेजस्वी जी का नकल हो रहा है। नमस्कार, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ अमरपुर विधानसभा में, और आज बिहार बंद का आह्वान जो है एनडीए एवं उसके घटक दलों, खासकर बीजेपी और उसके जो दल हैं शामिल एनडीए में, उनके द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था और मिला जुला असर देखने को मिला। और इसी तरह में हम क्षेत्र का दौरा करते अमरपुर विधानसभा पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो है क्या सरगर्मियाँ चल रही है। कई प्रत्याशी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जो भी एनडीए के प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बता रहे हैं वो अपने क्षेत्र का दौरा कर दे। अचानक मुलाकात हो गई, इंडिया गठबंधन के राजद के उम्मीदवार हैं और संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं। हमने इनसे जो मुलाकात हो गई तो हम पूछते हैं, सर आज बिहार बंद का जो है मिला जुला असर रहा, क्या असर रहा आज? जी, मेरे क्षेत्र में ये पूरी तरह असफल रहा, और असफलता का कारण है कि ये एक प्रायोजित था। लोग इसे आर्टिफिशियल मुद्दा के रूप में देखने लगे। नहीं, आरोप एनडीए के लगभग आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मां को गाली दी गई है, उसी के लेकर के आज बिहार बंद था। यही तो लोगों के विचार में कृत्रिमता दिखाई पड़ रहा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ही सोनिया जी को, राहुल को कुछ से कुछ बोलते हैं, तो उसको अपनी स्थिति वो नहीं देखते, बल्कि एक कृत्रिम मुद्दा बना करके बिहार बंद का आह्वान किया और लोगों ने उसे नकार दिया। 2025 विधानसभा नज़दीक है और अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बहुत सारे काम घोषणा की, 125 यूनिट बिजली है, पेंशन है बहुत सारी, और बहालियाँ भी की गई है सरकार के द्वारा। तो अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, और अभी रैली भी जो है राहुल गांधी की रैली हुई थी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। क्या देखते हैं इसको आप, और सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, ये पेंशन वाला जो बढ़ोतरी हुआ, ये तो तेजस्वी जी का जो आह्वान हुआ कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं हर महिला को प्रति माह 2500 रुपया महीना दूंगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये हम 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, और प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके दबाव में आकर के अभी का जो सरकार है, एनडीए का जो सरकार है, 200 के अगेंस्ट में 125 बिजली यूनिट दिए, 1500 के बदले 1100 दिए, और माई बहन योजना का जो 2500 प्रति माह देने की बात है उस पर अभी सरकार शांत है, चुप है। तो ये सारा चीज़ तेजस्वी जी का नकल हो रहा है। तो अभी जो वर्तमान सरकार वो सारी सुविधाएं हैं जो है बहालियाँ भी की है और बहुत सारे विकास क्षेत्र में काम किए गए हैं। ऐसे में चुनाव नज़दीक आ गया है और केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और गठबंधन कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है, जो गठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले वो मुख्यमंत्री वो रह चुके थे और वर्तमान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जी, ये जो एनडीए का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, ये जो भी काम किए, काम तो धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे नल जल योजना है, सब टूट फूट गया, जर्जर अवस्था में। जिस उद्देश्य से लाया गया वो सिर्फ एक कहानी बन के रह गया। लोगों को सही समय पर सही तरह से पानी नहीं मिलता है। एजुकेशन दुर्गति के स्थिति में हो गया है। लोगों का मानना था कि नीतीश जी का सरकार है, नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार का एजुकेशन चौपट हो गया है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई के अलावे दूसरा काम होता है। सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं,
वो बाध्य होकर के इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई का उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। अमरपुर विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, तो क्या मुद्दा रहेगा? आप अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा 5 मुद्दा है। ये अमरपुर विधानसभा का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों की समस्या, उसका निराकरण करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी बच्चे का भविष्य शिक्षा पर ही निर्भर करता है, किसी युवक का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है। ऊंचे शिक्षा के लिए मैं यहाँ सजग रहूँगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करना, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। जो गांव-गांव प्राइमरी सेंटर है स्वास्थ्य का, वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक ढांचा दिखाई पड़ता है। रेफरल अस्पताल अमरपुर का वो एक ढांचा मात्र दिखाई पड़ता है। वहाँ मिसमैनेजमेंट है, वहाँ ठीक ढंग से चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। तो अगर मैं प्रत्याशी बन करके आता हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो इस मुद्दे को मैं एक निगरानी की तरह रखूँगा और अगर इसमें मुझे कुछ कमी दिखाई पड़ेगा तो सरकार के पास मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा। तीसरी भागलपुर में चौथी बात है कि जो सरकारी योजना जितना लागू होता है, मैं एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में सरकारी योजनाओं को का सही क्रियान्वयन कराने का मैंने संकल्प लिया है। मुझे ये पता है, मुझे जानकारी है कि NIT कैसे बनता है, वर्क ऑर्डर कैसे होता है, वर्क एग्जीक्यूशन कैसे होता है। उन सारे चीज़ों का निगरानी करना हमारी जिम्मेवारी होगी। और 5वां पॉइंट है कि जो भ्रष्टाचार और अपराध पर मुझे नकेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन सारे लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, दूसरी जगह हो, सब जगह भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। आज बिहार बंद के दौरान भागलपुर में एक पत्रकार जो है, हिंदुस्तान के वरिष्ठ छायाकार हैं कांति जी, उसके साथ NDA कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान वो कवरेज गए थे, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया। कैसे देखते हैं? चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता। जी देखिए, चूंकि आज पूरा फ्लप कर गया, लोगों ने इसे नकार दिया। इस बौखलाहट में जो उसके सामने आए, पत्रकार सामने आए, पत्रकारों को बेइज्जत कर दिया। सुल्तानगंज में एक महिला टीचर के साथ अभद्र व्यवहार किया। पत्रकारों के साथ करना या महिला टीचर के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये किसी भी हालत में अच्छा नहीं है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितना निंदा किया जाए। और पत्रकार बंधु, ये तो चौथा स्तंभ का एक मुख्य स्तंभ होता है। मैं सारे पत्रकार लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। आपके विरोध के साथ मैं खुद हूं। अपना परिचय। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक कोल इंडिया लिमिटेड। अभी मैं राजद प्रत्याशी के दौड़ में हूं, अमरपुर का स्थायी निवासी हूं।